नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राज्यपाल बोले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी भूमिका नहीं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन की कोई भूमिका नहीं है। तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को स्वयं राजभवन आकर इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने उन्हें इस्तीफा देने को नहीं कहा था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इस दौरान हेमंत सोरेन ने लिखित दिया था कि ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है। उनके साथ आए लोगों को वे जानते तक नहीं हैं। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस आरोप से इनकार किया कि जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री व झामो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में राजभवन शामिल था। उन्होंने कहा कि ईडी की इस कार्रवाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राजभवन इसमें किसी भी रूप में शामिल नहीं है। ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को फायदा। देश में जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। इसी बीच सर्वे में हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। इस सर्वे के अनुसार एनडीए को झारखंड में बड़ा फायदा होता दिख रहा है। बता दें, झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। सर्वे के आंकड़े के अनुसार एनडीए इन 14 में से 13 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। वहीं बात करें अन्य की, तो यहां अन्य राजनीतिक पार्टियां का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा। जमीन घोटाले में हुए अरेस्ट, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में लोगों की राय क्या है, इस पर भी एक सर्वे सामने आया है। बता दें, 22% लोगों ने ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया है। वहीं 43% लोग ईडी की कार्रवाई के सपोर्ट में नजर आए हैं। हेमंत सोरेन के केस में अब धीरज साहू की एंट्री। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को ईडी ने तलब किया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया है कि ईडी सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों और एक BMW कार को लेकर साहू से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। ईडी ने कुछ समय पहले दिल्ली में झामुमो नेता के घर से कार को जब्त किया था। सूत्रों ने यह भी बताया है कि जांच एजेंसी ने बुधवार को गुरुग्राम के करदारपुर गांव में उस ठिकाने पर छापा मारा जिसके पते पर यह हरियाणा नंबर प्लेट वाली एक SUV पंजीकृत थी। इसी मामले में बुधवार को कोलकाता में भी 2 ठिकाने की तलाशी ली गई है। रांची के निजी स्कूल में दाखिला के लिए आवेदन। रांची जिले में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राइट टू एजुकेशन के तहत नामांकन की कवायद तेज हो गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सभी निजी स्कूलों को हर हाल में 25% तक BPL कोटे के तहत नामांकन लिए जाने का निर्देश दिया है। उल्लंघन करने पर विभागीय शिकंजा कसा जाएगा। बता दें, 8 से 22 फरवरी तक BPL कोटे के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। वहीं 25 फरवरी तक संबंधित स्कूल के कार्यालय में आवेदन की प्रति जमा करेंगे। नर्सरी व LKG में नामांकन के लिए उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से लेकर 4 वर्ष 6 माह के बीच एवं कक्षा 1 में नामांकन के लिए 5 वर्ष 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक तय की गई है। चलती ट्रेन में कराई गई महिला की डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों की मौत। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए खूब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर लापरवाही के कारण सरकारी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। कई लोगों की जान भी चली जा रही है। इसकी वानगी एक बार फिर बीती रात लातेहार स्टेशन में देखने को मिली। दरअसल रांची जिले के खलारी स्थित अनवर अंसारी के एक ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करने वाले दंपति विनोद मांझी व उनकी पत्नी रंजू देवी अपने 4 बच्चों के साथ बरकाखाना से पटना जा रही पलामू एक्सप्रेस यात्री ट्रेन में सवार होकर अपने घर गया जिले के कुरकिहार जा रही थी। इसी बीच लातेहार रेलवे स्टेशन पहुंचने से पूर्व महिला ट्रेन के बाथरूम में गई और वहीं उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। कराहने की आवाज़ सुनने के बाद लोगों ने इसकी सूचना लातेहार के ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर बलवंत नारायण सिंह को दी। साथ ही कुछ महिलाओं की मदद से महिला का प्रसव कराया गया। देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का रूट तय। देवघर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए फिलहाल 4 बसों के संचालकों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 5वें बस के लिए संचालक के आवेदन की कागजी प्रक्रिया चल रही है। 1 से 2 दिनों में 5वीं बस भी योजना से जुड़ जाएगी। योजना के तहत विभाग ने रूट तय कर मुख्यालय को भी भेज दिया है। इन बसों के संचालकों को
निर्धारित मापदंड के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में 9 इलाके से कुल 444 किलोमीटर में बसें चलेंगी। इन रूटों के ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, मुख्य हाट, बाजार से जोड़ा जाएगा ताकि इन स्थलों पर ग्रामीणों की पहुंच आसान हो सके। नक्सली हमले में शहीद जवान को दी गई आखिरी सलामी। नक्सली हमले में शहीद जवानों को गुरुवार को पुलिस लाइन में आखिरी सलामी देकर श्रद्धांजलि दी गई। डीजीपी अजय कुमार सिंह, आईजी संजय आनंद लाटकर, स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार, बोकारो आईजी डॉक्टर माइकल राज, डीआईजी सुनील भास्कर, सीआरपीएफ डीआईजी ब्रजेश सिंह, उपायुक्त अब्बू इमरान, एसपी राकेश रंजन, सीआरपीएफ कमांडेंट मनोज कुमार समेत अन्य ने शहीद जवान को आखिरी विदाई दी। आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सभी ने एक एक कर उनके शव पर फूलमाला व चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान देशभक्ति नारे लगाए गए। इसके बाद दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव भेज दिया गया। झामुमो जिला समिति करेगा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का स्वागत। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चंपाई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को आने वाले हैं। वह बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके मद्देनजर गुरुवार को कदमा उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो सामुदायिक भवन में झामुमो जिला कार्य समिति की एक बैठक जिला 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष सह झामुमो के वरिष्ठ नेता मोहन कर्मकार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी प्रखंड कमेटियों को जोर शोर से तैयारी के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। कोल इंडिया मैराथन में दौड़ेंगे 8000 प्रतिभागी। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वितीय कोल इंडिया मैराथन का आयोजन रविवार को रांची के मोराबादी में किया जाएगा। इस बार लगभग 8000 प्रतिभागी मैराथन में दौड़ लगाएंगे। इस वर्ष अब तक 7410 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें पुरुष प्रतिभागियों की संख्या 6049 और महिला प्रतिभागी 1361 हैं। इसके अलावा लगभग 500 सीसीएल के गेस्ट भी इस मैराथन में भाग लेंगे। बता दें इस बार कोल इंडिया मैराथन के इनामी राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 29,70,000 से बढ़ाकर 33,12,000 रुपए किया गया है। पहले सीसीएल मैराथन की तरह इस वर्ष भी दौड़ को 4 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें पूर्ण मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। पूर्ण मैराथन में 42.195 किलोमीटर और हाफ मैराथन में 21.098 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। खनन में रुचि नहीं लेने वाले कंपनियों का करे आवंटन रद्द। सीएम मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि खनन कार्य संचालित करने वाली वैसे कंपनियां जो कार्य में रुचि नहीं दिखा रही उन्हें स्पष्टीकरण शो काज कर उनका आवंटन रद्द करे। सीएम ने गुरुवार को अधिकारियों से राज्य के विभिन्न खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने संबंधित कार्य प्रगति की जानकारी ली तथा फरवरी के अंत तक खनन विभाग द्वारा चिन्हित 10 विभिन्न खनन ब्लॉक की नीलामी अथवा आवंटन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि खनन विभाग राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे खनन ब्लॉक जिनकी पहले से नीलामी अथवा आवंटन हो चुका है उन खनन ब्लॉकों को जल्द से जल्द चालू किया जाए। खनन कार्य का जिम्मा जिस कंपनी या संस्थान को आवंटित किया गया है उसके साथ बैठक कर खनन कार्य शीघ्र प्रारंभ कराए। अपराधी अमन साहू गिरोह से कनेक्शन मिलने के बाद एनआईए का छापा। गैंगस्टर अमन साहू उर्फ अमन साहू गैंग से कनेक्शन मिलने के बाद गुरुवार की सुबह एनआईए ने बिहार में छापेमारी की। एनआईए की टीम भागलपुर जिले के बरारी हाउस कॉलोनी स्थित जमीन कारोबारी शंकर यादव के घर पहुंची। एनआईए की टीम के साथ आयकर विभाग की टीम भी थी। यह छापेमारी एक बड़े गिरोह से जुड़े होने और अपराध के पैसे को अपने कारोबार में इस्तेमाल करने के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 8 बजे तक छापेमारी के दौरान करीब 1.32 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई। इसके अलावा अमन साहू गिरोह से जुड़े कई दस्तावेज भी एनआईए के हाथ लगे हैं। 10 को गढ़वा पलामू के दौरे पर जाएंगे सीएम चंपाई। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 फरवरी को पलामू गढ़वा दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रांची से पलामू के चियाकी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से शिवाजी मैदान में पहुंचेंगे और सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे। अबुआ आवास, सिंचाई परियोजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को दी जाएगी। सीएम के दौरे को लेकर पलामू जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर पलामू डीसी शशि रंजन ने जिले के सभी आला अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपाई सोरेन का पलामू और गढ़वा यह पहला दौरा है। इस कार्यक्रम में जेएमएम विधायक मिथिलेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे।
झारखंड सरकार में प्राप्त भ्रष्टाचार की कलई अब खुलेगी, अमर बाउरी। झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व चंदर कियारी के विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहां अब मोदी जी की सरकार है। चाहे कोई भी हो, घपला घोटाला करने वाले बच नहीं सकते, उन्हें जेल जाना ही होगा। गुरुवार को उन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जब से राज्य में जेएमएम की सरकार आई है तब से राज्य के विकास का पहिया थम गया है। सरकार में बैठे हुए लोग राज्य को लूटने का काम किया है। यहां ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा खेल हुआ है, जिसकी परत अब खुलेगी। यहां तक कि जेपीएससी में इन लोगों ने बड़ा कारनामा कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। वहीं दिल्ली के उनके आवास से ईडी के छापेमारी में जब्त बीएमडब्ल्यू कार के साथ 36 लाख किसके हैं? अगर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जमीन घोटाला खनन घोटाला नहीं किए हैं तो फिर वे डर क्यों रहे हैं? भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए सभी को मिलकर करना होगा काम, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मानना है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सादे परिवेश से आते हैं, वह लोगों की जरूरतों को जानते हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि नए सीएम इस अनुरूप ही कार्य करेंगे। राज्यपाल ने नई सरकार से अपेक्षित प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की दिशा में काम करना होगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पावर में बैठे लोगों को पहल करनी होगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, आम लोगों और पदाधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार को जल जीवन योजना पर तेजी से काम करना चाहिए ताकि किसी मां और बहन को पानी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े। झारखंड में युवाओं के भविष्य का हुआ घोटाला। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में युवाओं के भविष्य का घोटाला हुआ है। जेएसएससी की परीक्षा की तिथि घोषणा से 2 से 3 दिन पहले से 35 से 50 लाख तक सीटें बेचने की शिकायत कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यहां पहले भी ऐसे कई तरह की परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई थी, लेकिन हेमंत सरकार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन छात्रों ने जब सड़क पर उतरकर विरोध किया और सारा सबूत दिखाया तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा। लातेहार पुलिस ने ट्रेनों में लूटपाट करने वाले 15 अपराधियों को किया गिरफ्तार। झारखंड की लातेहार पुलिस ने सड़क व रेल में लूटपाट करने वाले एक गिरोह के सफाया करने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने गुरुवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि 7 फरवरी की रात लगभग 7:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा में तुपू ग्राम जाने वाली सड़क में निर्जन स्थान पर करीब 14 से 15 आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जमा हुए। सूचना के सत्यापन के बाद एक टीम बनाकर रात में ही छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही सभी लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों ने बताया है कि वे देर रात इस रेलखंड से गुजरने वाली पलामू एक्सप्रेस ट्रेन में लूटपाट की योजना बना रहे थे। इनकी निशानदेही पर 5 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, इनमें 2 महिला भी शामिल हैं। धन्यवाद।